प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। लगातार करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको हिंदू पेपर और अन्य पेपर की एनालिसिस के विषय में आपको हम करते हैं। आप लाइक करते ज़रूर है और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद पेपर का एनालिसिस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला? एनी एनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की 2020 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? उर्सुला वान डेर लेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन किया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट, काजिन 2022 अभ्यास है कहाँ संपन्न हुआ? या कजाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है, उमरोई मेघालय। नेक्स्ट, INS बागीर नाम की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी किस सेना को सौंपी गई? तो भारतीय नौसेना। प्रो कबड्डी लीग का खिताब 2022 का किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। हिंदू का एनालिसिस। हिंदू ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है, वेजिटेबल प्राइस हेल्प टू कूल इन्फ्लेशन। जो सब्जी का दाम है, जो महंगाई बढ़ने में रोका, पूरे महंगाई है, पूरे महंगाई जो साल में हुआ है, दिसंबर के महीने में महंगाई, दिसंबर क्या पूरे साल के अंत में महंगाई रोकने का सब्जी का जो सब्जी है वह रोका है, क्योंकि सब्जी के भाव में गिरावट आई और 15% 15% तक गिरावट आई है, जिस कारण कुछ इन्फ्लेशन का कमी आई है। एक डाटा के माध्यम से दिखाया गया है 2018 से लेकर 2022 तक रेट दिखाया गया है। द रेट में आपको चर्चा कर देते हैं। ए स्टेप 15.1 फॉल ए वेजिटेबल प्राइस दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में वेजिटेबल के प्राइस में 15.1% की कमी आई, जिस कारण महंगाई के प्रभाव को रोका गया। अब महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल आई, तो यही कहा गया है वेजिटेबल प्राइस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। WPI नाम समझे होंगे, होल सेल प्राइस, और CPI कंज्यूम प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस होता क्या है? अगर टोटल सामान लेते हैं और उस पर जो प्राइस महंगाई बढ़ती है, चाहे आसान होता है, कीमत में कमी होती है, उसको होल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज करते हैं, आटा हुआ, तेल हुआ, साबुन हुआ, उसको कहा जाता है कंज्यूम प्राइस। तो इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? महंगा। WPI समझ गए और CPI समझ गए। DPI होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगा तो महंगाई डिमांड घटेगा तो महंगाई घटेगी। मान के चलिए सब्जी मार्केट में बहुत हो गया, डिमांड, सब्जी का डिमांड, गोभी का डिमांड है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा? महंगाई घटेगी। यही कहा गया है। CPI को 3 टर्म में इसको बांटा गया है आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेबल उसको आगे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विस्तृत चर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, आपको समझिए, मनोज पांडे आर्मी चीफ है। मनोज पांडे आर्मी चीफ है। उन्होंने जो अभी तत्काल बयान आया है उनका, मनोज पांडे का, तो चाइना के साथ हम लोग का तनाव रहता है, तो चाइना भी अपना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। उसी के बनस्पत भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भारत निर्माण कर रहा है वह BRO के माध्यम से, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो युद्ध के समय होगा तो युद्ध के समय में आपको सामान पहुंचाने में, कोई भी सामान्य युद्ध क्षेत्र का सामान हो, खाना हो, उसको पहुंचाने में क्या होगी? सुविधा होगी। तो भारत सरकार, ये बयान आया है, किसका बयान आया है? मनोज पांडे के, जो आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार तेजी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉर्डर एरिया में, तेजी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉर्डर एरिया में वह क्या कर रहा है? बॉर्डर एरिया में निर्माण कर रहा है, ताकि यह क्या हो, हमको जो भी युद्ध के समय कोई भी सामान हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको पहुंचाने में क्या होगी? बहुत सुविधा होगी। तो ये आज का मनोज पांडे, जो मनोज पांडे हैं, आर्मी चीफ है, उनका बयान आया है। ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ हिंदू का सेकेंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपको ह्यूमन हेल्थ। एक एडिटोरियल में अपना इन्होंने ह्यूमन हेल्थ पर एडिटोरियल लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ भारत का क्या स्थिति है, भारत में हेल्थ के सुधार के लिए क्या स्थिति है, हेल्थ का भारत का क्या कंडीशन है, उसमें उन्होंने प्रकाश डाला है। हेल्थ के विषय में दुनिया में कुछ चीज़ का इलाज काफ़ी महंगा है, जैसे कैंसर का इलाज विदेश में महंगा है, हार्ट का ऑपरेशन विदेश में महंगा है। तो बहुत सारे दोस्त विदेश के लोग भी अपने इलाज कराने के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। विदेश के कौन? आपको मालदीव के लोग, अफ्रीका के लोग, नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, वह भारत क्या करते हैं? अपने इलाज के लिए भारत आते हैं, क्योंकि भारत में इलाज कुछ सस्ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझिए। लेकिन भारत में जो गांव का जो हॉस्पिटल सिस्टम है वह बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। 407, लेकिन आपको हॉस्पिटल के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक डाटा प्रस्तुत किया गया है। 5 लाख जॉब का क्या होता है? क्रिएशन होता है प्रत्येक साल। जो आपको हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास हो, उसमें करीब 5 लाख लोगों को, कितने लोगों को? 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल क्या होता है? रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने के बावजूद भी जो गांव के हॉस्पिटल का स्थिति है, जो एडिटोरियल इसका गांव के हॉस्पिटल का स्थिति है और भी खराब है। खराब होने का मुख्य कारण है इसका, गांव में जानते एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, 1000 पर 0.9 बेड है। भारत में कितना है? 1000 पर मात्र 0.9 बेड की संख्या है। इसे क्वालिटी की कमी है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी की कमी है। इमरजेंसी डॉक्टर की भी कमी है। भारत में जो इमरजेंसी के इलाज के लिए डॉक्टर हैं, उसमें 60% डॉक्टर की कमी है। कितने परसेंट डॉक्टर की कमी है? 60% डॉक्टर की कमी है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक, कितना तक? 2030 तक आपको 2030 तक लगभग 20 लाख डॉक्टर की आवश्यकता होगी। अगर हेल्थ के क्षेत्र में अगर सही ढंग से सुधार लाना है तो 2030 तक लगभग 2030 तक लगभग आपको 20 लाख डॉक्टर की आवश्यकता होगी। यह हिंदू ने अपनी प्रमुखता से स्वास्थ्य के विषय में, भारत के हेल्थ के विषय में अपना प्रकाश डाला है। तो आपको हिंदू का यह एनालिसिस पेपर का हुआ। अगला एक क्वेश्चन और है, इसके क्वेश्चन के विषय में एनर्जी। अब हिंदू का मुख्य क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन था, आज अधिक क्वेश्चन नहीं था, इसलिए जो 2-3 क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन पर मैंने आपको डिस्कस कराया। एक क्वेश्चन और है, मिसिंग डॉक्टर CHG फेस 80% शॉर्टफॉल और स्पेशलाइज्ड सो द हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा। ये सब डाटा जो है ये हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US इन्फ्लेशन इजी टू 6.5 स्लो प्राइस इन द मोर देन ईयर। यूनाइटेड स्टेट का जो इन्फ्लेशन रेट है वह 6.5 है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हॉकी मैच का 13 तारीख है,
विश्व कप हॉकी का आगाज़ हुआ। विश्व कप हॉकी का आगाज़ कहाँ हुआ? आपको उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। भारत में दूसरी बार विश्व कप हॉकी खेला जा रहा है। पहली बार विश्व कप हॉकी 2018 में खेला गया था। कल हम चर्चा किए थे कि एक बार ही भारत में हॉकी विश्व कप हॉकी खेला गया, लेकिन थोड़ा उसको सुधारते हुए 2018 में भी खेला गया था विश्व कप हॉकी। और 2018 के बाद विश्व कप हॉकी मैच का आयोजन 2022 में होने जा रहा है। कहाँ पर? 2023 में। अभी हॉकी जनवरी 2023 में 13 तारीख से वहाँ पर उड़ीसा में हॉकी क्या है, चालू है। इस पर भी आप ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप नज़र दौड़ाएंगे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हॉकी के विषय में आपको बताए। एक क्वेश्चन और है इसमें। जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका बयान अभी विवादास्पद में है। उन्होंने कहा है, कॉलेजियम सिस्टम पर बयान दिया है। कॉलेजियम सिस्टम जानते हैं कि नए सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश के तबादला, ये जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 4 जज होते हैं जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं। यानी कॉलेजियम में 5 जजों का बेंच होता है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। इस न्यायाधीश कॉलेजियम पर इन्होंने आघात पहुंचा है कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मतलब अपने ढंग से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान और इसके बाद ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, इस पर गवर्नमेंट की भी राय, स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। NSGC नेशनल जुडिशियल कमीशन 2015 में गठित हुआ था। NGS नेशनल जुडिशियल कमीशन के आधार पर आपको जजों की नियुक्ति, जजों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल जुडिशियल कमीशन को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम पर जो आघात किए, कौन किए? जगदीप धनखड़, जिस कारण वो चर्चा में है। तो इसमें आप क्या जाने जाओ ऑब्जेक्टिव में? कॉलेजियम सिस्टम में कितने जज होते हैं? 5। इसका मुख्य चीफ कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। 4 अन्य जज कौन होते हैं? वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें क्या होते हैं? जज होते हैं। फिर NGC की गठन की बात की उन्होंने, नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात की। लेकिन नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात करते रहता है केंद्र सरकार, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर NSGC की बात करते रहता है, लेकिन ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी भी राज्य का एक चर्चा के विषय बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी समुदाय है, उसको ST का दर्जा कैसे दिया जाएगा। मान के चलिए बिहार में बढ़ई हुआ और बढ़ई को ST का दर्जा दिया गया, तो ST का दर्जा देने के लिए प्रावधान क्या है, उस प्रावधान के विषय में आपको हम चर्चा करते हैं और उसको समझाते हैं। भारत में जो ST के शेड्यूल ट्राइब को दर्जा देने के लिए जो कानून चलते आ रहा है वह 60 साल पुराना कानून है। तो इस पर मांग किया गया है कि 60 साल जो पुराना कानून है उस कानून को चेंज करने की आवश्यकता है और नए कानून के तहत ST को कैसे दर्जा दिया जाए, किसी भी कास्ट को, किसी भी समुदाय को नए कानून में संशोधन किया जाए। पुराना कानून क्या है? राज्य सरकार रिकमेंड करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। और राज्य सरकार को रिकमेंड किसको करेगी? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के पास। क्या कि हमारे राज्य में बढ़ई को, एक उदाहरण दिखा, बढ़ई को हम ST में रखना चाहते हैं, तो किसको रिकमेंडेशन करेगी? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर किसको रिकमेंडेशन करेगा? फिर रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया को अप्रूव करेगा। ये भी अप्रूवल किसके पास करेगा? कैबिनेट के पास। और पूरे कैबिनेट, भारत सरकार के कैबिनेट में जब अप्रूवल हो जाएगा
तो इसके पास कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो उससे क्या होगा? कानून बन जाता है। तो उस समुदाय को एसटी को दर्जा दिया जाएगा। तो कितने स्टेट से गुजरना पड़ता है आपको? पहला हुआ राज्य सरकार, दूसरा हुआ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, तीसरा हुआ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑफ इंडिया, चौथा हुआ कैबिनेट, और पांचवा हुआ राष्ट्रपति। यानी 5 दौर से गुजरते गुजरते लंबा समय लगता है जी। किसी भी समुदाय को या किसी भी जाति को एससी से एसटी बनाने में एक लंबा समय लगता है। तो कहा गया जो इस ढंग से अप्रूवल की बात होती है तो 5 चरण में गुजरना पड़ता है। जो 60 वर्ष का कानून है, इस कानून को समाप्त करके नए सिरे से कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ पर हिंदू ने अपना मुख्य रूप से फोकस दिया है। तो आपको आज हम चर्चा किए, जो आज का मुख्य समाचार था जो हिंदू पेपर का, उसको मैंने चर्चा किया। और इसके बाद जो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक निश्चित करेंगे, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।